Hello, students. Students, welcome to the SP Smart Hybrid Schooling System. Students, as you know, time is a very precious thing, and everyone wants that he can save his time. So today, I am going to discuss very important topic with you. This topic is all about time management. So, as we started our another program name is Lifestyle and Life Skill Program. So, students, through this program today, I am going to discuss the art of time management. Through this time management, you can achieve more with less stress with SP Smart Schools. So स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक डिस्कस होगा वो टाइम मैनेजमेंट के रिलेटेड होगा और आपके जो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं उसका स्ट्रेस को कैसे रिलीव किया जाए और फ्यूचर में हम कैसे सक्सेसफुल बने। तो मैं आज आपको 12 टिप्स बताऊंगा जो कि मैंने एक स्ट्रेटजी के थ्रू फाइंड की कि जो लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं वो 20% लोग हैं। 80% लोग जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं। मीन टू से जो रेशो है वो 80:20 रेशो है। 20 रेशो वाले जो लोग हैं, मीन टू से 20% जो है ये लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं। ये लोग कम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर कर रहे हैं, ये नीट क्लियर कर रहे हैं, ये CDS क्लियर कर रहे हैं, NDA क्लियर कर रहे हैं या IAS बन रहे हैं। तो ये क्या टिप्स फॉलो करते हैं या किस तरीके से ये अपने आप को तैयार करते हैं, ये सारी टिप्स मैं आपको आज इस वीडियो के थ्रू समझाऊंगा। तो अब आपने फाइंड करना है कि ये चीज़ें आप में हैं कि नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये जो 12 पॉइंट सर ने बताए मेरे अंदर नहीं है तो आप उनको लाने की कोशिश करें और आप भी थोड़े समय में सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है मेरी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो कुछ अचीव करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने आपको अपना टॉपिक बताया कि आज का मेरा टॉपिक है इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट एंड एग्ज़ाम स्ट्रेस रिलीजिंग आइडियाज़। तो आज मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा, दैट इज़ 12 टिप्स, जिससे आपको भी हेल्प होगी कि मेरे को अपने एग्ज़ाम के स्ट्रेस को कैसे रिलीव करना है और टाइम कैसे मैनेज करना है। तो बच्चे देखिए, जो मैंने आपको बताया 12 टिप्स, जो मुझे लगा कि जो लोग सक्सेसफुल हुए, क्योंकि मैंने आपको एक रेशियो डिस्कस की थी क्लास में, दैट इज़ 80-20 रेशियो। तो मैंने आपको कहा था कि 20% लोग जो है ये सक्सेसफुल हो जाते हैं क्योंकि ये हमसे कुछ अलग करते हैं। अब ये क्या अलग कर रहे थे, तो मैंने ओवरऑल स्टडी की और कुछ पॉइंट फाइंड आउट किए कि ये लोग किस तरह सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो 80% लोग नहीं हो पा रहे, 20% क्यों हो पा रहे हैं, उस पर आज डिस्कशन करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये लोग अपना प्रोडक्टिव आवर्स को वेस्ट नहीं करते हैं। मीन टू से हर स्टूडेंट के दिन में कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव आवर्स होते हैं। जैसे कोई बच्चा 6 to 9 प्रोडक्टिव हो सकता है मॉर्निंग में, या आप इवनिंग में प्रोडक्टिव हो सकते हो, या आपको लगता है कि मैं रात को प्रोडक्टिव हो सकता हूँ। तो ये जो लोग थे, जो 20% मैंने बात की, ये अपनी प्रोडक्टिव आवर को वेस्ट नहीं करते थे। अपने प्रोडक्टिव आवर में जो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स थे या डिफ़िकल्ट टॉपिक्स थे वो डिस्कस करते थे। तो पहला पॉइंट जो मैंने डिस्कस किया, दैट इज़ प्रोडक्टिव आवर्स अपने फाइंड करें और उस प्रोडक्टिव आवर्स को आप वेस्ट नहीं करें। सेकंड थिंग, आपका लर्निंग स्टाइल, पढ़ने का तरीका बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको फाइंड करना है कि आपका लर्निंग स्टाइल क्या है। मीन टू से आप नोट्स बना के लिखते हैं या शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, या आप वीडियोस देख देख के पढ़ते हैं। जो भी आपका लर्निंग स्टाइल है, आपको अपने लर्निंग स्टाइल पे फोकस करना है और उसी को ही कंटिन्यू करना है। अगर आपको लगता है कि मेरा लर्निंग स्टाइल में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको चेंज करें और पॉजिटिव तरीके से आपको अपना जो स्टडी है वो कंटिन्यू करनी है। तो लर्निंग स्टाइल पे आप फोकस करें। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज इंक्रीज योर वर्किंग आवर्स। आपको अपने वर्किंग आवर्स इंक्रीज करने हैं। अब आप क्वेश्चन पूछेंगे, सर वर्किंग आवर कैसे इंक्रीज होंगे। बच्चे, अगर कोई स्टूडेंट 8 AM पे उठता है, वो 10 PM पे सो जाता है, तो आप कोशिश करें कि 4 AM पे उठें और 12 PM पे सोएं। तो आपके पास वर्किंग आवर ज़्यादा हो गए एज़ कम्पेयर टू दिस एवरेज स्टूडेंट, क्योंकि ये रेशियो आ गई 80% स्टूडेंट्स की। 20% स्टूडेंट्स के वर्किंग आवर्स इंक्रीज होते हैं। तो आपको अपने वर्किंग आवर्स बढ़ाने हैं। जब आप वर्किंग आवर्स बढ़ाएंगे तो आपके पास ज़्यादा टाइम होगा पढ़ने के लिए।
तो आपको अपने वर्किंग आवर्स पे फोकस करना है कि मेरा वर्किंग आवर जो है वो इंक्रीज होनी चाहिए. नेक्स्ट थिंग दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट थिंग इज स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिविटी. अब बच्चे आपको नेगेटिविटी से दूर रहना है. अब आपको लगता है कि कोई भी ऐसे नेगेटिव फैक्टर्स हैं जो मेरे को फोकस नहीं करने दे रही. मीन टू से आपको अगर रील्स देखने की आदत है, या आपको चैटिंग करने की आदत है, या आपको सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ करते हो, या आपको कोई ऐसे फ्रेंड्स हैं जो आपको पॉजिटिव आइडियाज़ नहीं दे रहे हैं, तो आपको उनसे दूर रहना है. तो आपको खुद फाइंड करना है कि नेगेटिविटी कहाँ से आ रही है. दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट थिंग इज चूज ऑनलाइन मोड फॉर स्टडीज इंस्टेड ऑफ ऑफलाइन. मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको ऑनलाइन मोड से पढ़ना है इफ़ यू वांट टू सक्सेस इन योर लाइफ. अब ऑनलाइन मोड मैंने क्यों कहा, क्योंकि ऑनलाइन मोड से आपका ट्रैवलिंग टाइम बचेगा, आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर बचेगा, आपका ऑनलाइन मोड से कंसंट्रेशन हाई होगी, और आप इफेक्टिव तरीके से पढ़ पाएंगे. तो आपको अपने फ्यूचर में कोशिश करनी है कि मैं ऑनलाइन मोड को ही चूज करूं अगर मेरे को सक्सेसफुल होना है तो. नेक्स्ट थिंग इज वन रिसोर्स स्ट्रेटजी. आपको एक ही रिसोर्स से पढ़ना है. हमें एक ही बुक पे फोकस करना है, एक ही टीचर या चैनल से पढ़ना है, कि मेरे रिसोर्स जो होगी वो एक ही होना चाहिए. अगर आप ज़्यादा बुक्स इकट्ठी करोगे तो उससे बेनिफिट नहीं होगा. आपको पहले फोकस करना है कि मेरे पास एक ही रिसोर्स होना चाहिए, मैं उसी से ही फोकस करके पढूं. तो वन रिसोर्स स्ट्रेटजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट थिंग इज स्टॉप ओवर थिंकिंग. आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है. आप इसके लिए मेडिटेशन कर सकते हैं. आप इसके लिए चेक करें कि मैं डिस्ट्रैक्ट कैसे हो रही हूँ. आप इसके लिए थोड़ा रिलैक्स करें माइंड को लेकर, या ब्रेक लें, बट ओवर थिंकिंग आपने कम करनी है. नेक्स्ट थिंग दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, डू वन टास्क एट वन टाइम. आपको एक टाइम पर एक ही टास्क करना है. अगर आप बच्चे मोबाइल देख देख के पढ़ रहे हैं तो ये भी रिजल्ट नहीं देगा आपको, क्योंकि कंसंट्रेशन हमारी मोबाइल की तरफ होगी. अगर आप टीवी ऑन करके पढ़ रहे हैं तो इससे भी रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि आपकी कंसंट्रेशन डबल दो जगह पे होगी. तो आपको वन टास्क एट ए वन टाइम, एक टाइम पर एक ही टास्क करना है. या आप कह रहे हो कि सर मैं बिजनेस स्टडीज़ और अकाउंट्स दोनों इकट्ठे सॉल्व करूंगी या पढ़ूंगी, नहीं आएगा रिजल्ट. फिजिक्स, मैथ्स दोनों इकट्ठे पढ़ेंगे, नहीं होगा. वन टाइम पर एक ही टास्क करना आपने. दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट थिंग दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, डू स्मॉल स्मॉल टेक स्मॉल स्मॉल इंटरवल्स बिटवीन यूर स्टडीज़. अब आपको जब भी पढ़ना है तो मैंने आपको बताया 5 to 6 आवर्स आपकी मिनिमम सिटिंग होनी चाहिए. तो उसके लिए ये है कि आप छोटे छोटे इंटरवल्स के ब्रेक ले सकते हो जब आपको लगेगा आप थक गए. जैसे आपको लगा कि 1 और 20 मिनट्स मैंने कंटिन्यूटी में पढ़ा, अब मैं थक गई हूँ, तो आप 20 मिनट्स का या 15 मिनट्स का ब्रेक लें, फिर उसके बाद वापस कंटिन्यू करें. बट आपको 5 to 6 आवर्स मिनिमम सिटिंग आपको देनी है. नेक्स्ट थिंग दैट इज ऑर्गेनाइज योर स्टडी मटेरियल इन वेल मैनर्ड वे. मीन टू से हमें अपने जो स्टडी मटेरियल है उसको एक वेल तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखना है. जैसे आप एक रूम में पढ़ते हैं तो उसके कॉर्नर में आप अपना टेबल लगाएं, चेयर रखें, और स्टडी मटेरियल प्रॉपर तरीके से बुक्स वहाँ पे एक बेटर वे में रखें कि मुझे काफ़ी पॉजिटिविटी आए उस जगह में जाने से और पढ़ने से. तो आपको अपने मटेरियल को, स्टडी मटेरियल है, नोट्स हैं या बुक्स हैं, उनको वेल ऑर्गेनाइज तरीके से रखना है, जिससे आपको जब उन बुक्स के पास जाएंगे आपको ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपने उसको एक प्रॉपर जगह दी हुई है. सो नेक्स्ट थिंग इज गिव रिलैक्स टू योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू योर विश. आपको ये नहीं है कि पूरे दिन पढ़ते रहना है. अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो तो अपने आप को रिलैक्स भी करें अपनी विश के अकॉर्डिंग. आप घूम सकते हैं छत के ऊपर, आप पार्क जा सकते हैं, मम्मा से बात कर सकते हैं. जिस तरीके से आप अपने को रिलैक्स कर सकते हैं आप अपने आप को रिलैक्स करें. नेक्स्ट थिंग दैट इज लिसन इंटरव्यूज ऑफ टॉपर्स एंड ग्रेट पर्सनैलिटीज. आपको टॉपर्स के
जो ग्रेट पर्सनैलिटीज़ हैं इनके इंटरव्यू सुनने चाहिए। अब इंटरव्यू क्यों सुनने चाहिए? क्योंकि इन टॉपर्स के या ग्रेट पर्सनैलिटीज़ के इंटरव्यू सुनने से आपको कुछ आइडिया मिलेगा कि ये लोग कैसे पढ़ते थे, कौन-सी बुक्स यूज़ करते थे, क्या स्ट्रैटेजी फ़ॉलो करते थे। तो हमें मेन फ़ोकस उनके स्ट्रैटेजी को देखना है। ये नहीं है कि उनसे मोटिवेशन लेनी है, ना। हमें देखना है कि वो स्ट्रैटेजी क्या फ़ॉलो करते थे। क्या मैं वो स्ट्रैटेजी से पीछे रह रही हूँ? तो आप उनके इंटरव्यू सुनें, उनके व्यूज़ को सुनना चाहिए हमें। सो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपके साथ बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन की। अब डिस्कशन को मैं क्लोज़ डाउन करूँगा, बट एक फिर से बात आपको बताता हूँ कि जो आज डिस्कशन हुई, ये इसी बात पे हुई कि जो रेशियो है 80-20 की, मीन टू से जो 20% लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं या 20% लोग कॉम्पिटिटिव में रिजल्ट क्वालिफाई कर रहे हैं, या ये 20% ही बच्चे क्यों आगे बढ़ रहे हैं, तो इसके लिए हमें इनकी टिप्स के बारे में पता होना चाहिए था। तो आज मैंने आपको 12 टिप्स बताई जो ये लोग फॉलो कर रहे हैं। इसमें कुछ आपको टाइम मैनेजमेंट की टिप्स भी मिल गई आपको। इसमें कुछ एग्ज़ाम स्ट्रेस को रिलीज़ करने की टिप्स भी आपको मिल गई। एग्ज़ाम स्ट्रेस रिलीज़ टेक्निक्स भी आपको मिल गई, टिप्स भी आपको मिल गई। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।